नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है डायमेंशन का वो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, जैसे हमने लिखा 5 मीटर, तुमने लिखा 500 सेंटीमीटर, आपने मीटर को सेंटीमीटर में बदल दिया। तो यूनिट का हम कन्वर्जन करेंगे, लेकिन ये काम करेंगे डायमेंशनली, डायमेंशन मेथड से इस काम को करना है। अब इस काम को करने के लिए जरा कुछ हैबिट्स देखते हैं, कुछ आदत आपकी देखते हैं कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी, एक ही फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन दो या दो से ज्यादा लोग, दो या दो से ज्यादा लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने रोल नंबर 1 को बुलाया और रोल नंबर 1 से बोला ये राइट डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो रोल नंबर 1 ने डायमेंशन ऑफ फोर्स लिख दिया ml T-2। फिर हमने रोल नंबर 2 को बुलाया, राइट डायमेंशन ऑफ फोर्स, उसने भी ये लिख दिया ml T-2। फिर मैंने रोल नंबर 3 को बुलाया, राइट द डायमेंशन ऑफ फोर्स, उसने भी ये लिख दिया ml T-2। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? अब हमने क्या किया कि ये इरेज कर दिया इधर जो रेफरेंस था, और फिर अब कैसे पता चले कि कौन किसने लिखा था? ठीक है, अब दिक्कत समझ रहे, मैं समझ में आ रही है ना कि भाई ये डायमेंशन देखने में तो सब एक ही जैसे हैं, तो हाउ वी श्योर कि किसने क्या लिखा था? रोल नंबर 1 की डायमेंशन क्या थी, रोल नंबर, मुझे भी पता है कि जब एक ही फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस आप बोलोगे तो होगी तो एक जैसी, लेकिन कुछ तो डिफरेंस रखो कि ये तुमने लिखा है, ये हमने लिखा है। या तो ऐसे डिफरेंस कर लो कि रोल नंबर 1 कहेगी सर हमने ब्लैक पेन से लिखा है या हम ब्लैक पेन का यूज करेंगे, और रोल नंबर 2 कहता है कि हम रेड पेन का यूज करेंगे, रोल नंबर 3 कहता है पेंसिल का यूज करेंगे। अगर ये कोडिंग हमारे दिमाग में है तो चलो ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि रोल नंबर 1 ने जो डायमेंशन लिखने के जो टर्म्स थे, डायमेंशंस में जो सिंबल थे, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर और आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो रोल नंबर 1 ने कहा कि हम जो है उन सिंबल्स पे 1 लगाएंगे। तो देखिए रोल नंबर 1 ने लिखा M1 L1 T1, रोल नंबर 2 ने लिखा M2 L2 T2, रोल नंबर 3 ने लिखा M3 L3 T3। अब देखिए रोल नंबर 1 में M1 का मतलब क्या है, मास, तो रोल नंबर 2 में M2 का मतलब क्या है, मास, रोल नंबर 3 में M3 का मतलब क्या है, मास, और सिमिलरली रोल नंबर 1 के लिए L1 का मतलब क्या है, लेंथ, रोल नंबर 2 के लिए क्या मतलब है। कोई तरीका तो करोगे ना फॉलो कि ये हमने लिखी है डायमेंशन, ये तुमने लिखी है डायमेंशन। बात समझ में आ रही है? कई सारे एग्जाम्पल है ना, एक ही कंपनी का और एक ही जैसा मॉडल हमें फोन का लेना है, एक ही कलर है। अब एक कंपनी है, एक ही जैसा कलर है, एक ही जैसा मॉडल है, और हमने फोन ले लिया। फिर आप फोन लेकर के आते हो तो उसमें कुछ अपना जो है मार्किंग करते हो ना कि कैसे पहचानोगे कि ये मेरा है। ठीक है, कैसे पहचानोगे? तो अब या तो फिर आप उसमें जो है उस फोन पे जो कवर है उसका कलर बदल दो कि आपने जो फोन यूज किया हुआ है उसमें ब्लू कलर है और सेम कंपनी का सेम मॉडल का जो मेरा फोन है उस पे कवर जो है आपका ग्रीन है। ऐसे डिफरेंस करोगे। यहाँ पर यही बात समझने की कोशिश की जा रही है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन 2 या 2 से ज्यादा लोग कैसे लिखेंगे। तो लिखने का तरीका है कि जो डायमेंशंस के सिंबल थे, जैसे मास का सिंबल m था, इनके साथ 1 2 लगा लो, 3 लोग हैं तो 3 लगा लो, ऐसे 4 लोग हैं तो 4 लगा लो। जो लेंथ का सिंबल L था 1 2 लगा लो,
और जो इसी तरह से टाइम के लिए T1 T2 इस तरीके से। बात समझ में आ रही है ना? पक्का क्लियर है ना ये बात कि आप डिफरेंस तो करो कि ये इसके लिए और ये उसके लिए। ये डायमेंशन जो है इसने लिखी है और ये डायमेंशन उसने लिखी है। यहां पर ये जो बात हमने आपसे पूछी है ये यूज करेंगे अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट में। जैसे हम फॉलो करते हैं एसआई को और फोर्स की डायमेंशन लिखते हैं, तुम फॉलो करते हो सीजीएस को और फोर्स की डायमेंशन लिखते हो, तो फोर्स की डायमेंशन थोड़ी ना बदल जाएगी। लेकिन एसआई वालों ने कहा कि हम 1-1 लगाएंगे जो सिंबल्स होंगे, और सीजीएस वालों ने कहा कि हम 2-2 लगाएंगे, या सीजीएस वालों ने डिसाइड किया कि हम 1-1 लगाएंगे तो एसआई वाले क्या करेंगे 2-2। बात समझ में आ रही है ना? तो कन्वर्जन ऑफ यूनिट में एक बात पक्की है कि जब कोई फिजिकल क्वांटिटी आप लिखते हो तो उसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और उसके पास यूनिट होती है। मानते हो इस बात को? क्यों भाई? 10 मीटर, 10 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर क्या है यूनिट। 10 सेंटीमीटर, 10 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और सेंटीमीटर क्या है यूनिट। तो दूसरा एडिशनल क्वेश्चन है यहां पर, क्या यूनिट कैन बी रिप्रेजेंट, क्या यूनिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या यूनिट कैन बी रिप्रेजेंट इन डायमेंशन फॉर्म? आंसर है यस, बिल्कुल 100%। जैसा देखिए हमारे पास लिखा है 100 मीटर पर सेकंड। मीटर किसकी याद दिला रहा है? लेंथ की। और सेकंड किसकी याद दिला रहा है? टी की। तो क्या हो गया? LT माइनस लेंथ। तो हम यूनिट को डायमेंशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? और देखिए मोमेंटम है 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम किसकी याद दिला रहा है? मास की। मीटर किसकी याद दिला रहा है? लेंथ की। और ये टी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो यस, ऐसा हो सकता है कि यूनिट को डायमेंशन की शक्ल में लिख दिया जाए। क्लियर ये बात? ओके। तो फिर हमने रिपीट किया, फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू इज ए छोटा है एंड यूनिट इज ए छोटा यू। लेकिन बी केयरफुल, यहाँ पे छोटा यू किस स्टाइल में है? डायमेंशन स्टाइल में। किस स्टाइल में है? डायमेंशन स्टाइल में। क्लियर? अब डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए फॉर 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, for 2 different system of units, we can write same physical quantity such as PQ बराबर N1 U1 बराबर N2 U। भाई जैसे हम लोग जो है दीवार की लेंथ के पीछे पड़े हैं, जिस दीवार की लेंथ को हम निकालेंगे उसी दीवार की लेंथ को आप निकालोगे। तो अपने पास में जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ है। हमने निकाली 5 मीटर, तुमने निकाली 500 सेंटीमीटर। ये 5 क्या है? N1 और ये मीटर क्या है? U1 और ये 500 क्या है? N2 और सेंटीमीटर क्या है? U2। बात समझ में आ रही है? तो क्या सीखने को मिला इस पूरे के पूरे डिस्कशन से? कि हम आपको बताना चाहते हैं कि यार एक फंडा है जो कि डायमेंशनली सोचा गया है और वो फंडा है N1 डायमेंशन ऑफ यूनिट इन फॉर्म ऑफ द डायमेंशन इज इक्वल टू N2 और यूनिट इन फॉर्म ऑफ द डायमेंशन। और सबसे मजेदार बात ये होगी कि जब इस सिचुएशन में आप होगे तो फिजिकल क्वांटिटी वही होगी। इस वाले कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वही क्वांटिटी तो इसके लिए भी होगी। तब तुम्हें इस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा कि भाई जो फिजिकल क्वांटिटी मान लो इसके लिए फोर्स है, तो
इसके लिए भी तो फोर्स है, तो U1 का मतलब क्या होगा, फोर्स की डायमेंशन, तो U2 का मतलब भी क्या होगा, फोर्स की डायमेंशन। क्लियर है ना बात? एग्जाम्पल लेते हैं, जरा समझना भाई इसको। कि सपोज कर लो हमें एक क्वेश्चन दिया गया कि कन्वर्ट 1000 न्यूटन इनटू CGS। न्यूटन इज ए सपोर्टिंग यूनिट, न्यूटन किसकी यूनिट है, SI की, फोर्स की SI यूनिट है, और CGS में फोर्स का जो यूनिट है वो क्या, डाइन है। तो कह रहा जी 100 न्यूटन को आप CGS में बदल डालो, आपने तुरंत फंडा लगाया, N1 डायमेंशन U1 बराबर N2 डायमेंशन U1। U1 का मतलब क्या है, फोर्स का डायमेंशन, और बेटा U2 का मतलब भी क्या है, फोर्स का डायमेंशन। लेकिन जो ये 2 वाले लोग हैं वो किसके हैं, CGS के लोग हैं, और जो 1 वाले लोग हैं वो किसके हैं, SI के लोग हैं। अच्छा, N1 की वैल्यू यहाँ पे 1000 है, तो अब फोर्स की जो डायमेंशन है वो क्या होती है, MLT-2। तो भाई U1 वाले लोगों ने लिखा M1 L1 T1-2। N2 पता नहीं है, N2 ही निकालना है, और U2 क्या हो गया, M2 L2 T2-2। अब ये भी समझो M1 जो है वो मास है, लेकिन किसमें, SI में। L1 का मतलब क्या है, लेंथ किसमें, SI में, और T1 का मतलब है टाइम किसमें, SI में। तो यहाँ पे M2 का मतलब क्या है, मास किसमें, CGS में। L2 का मतलब क्या है, लेंथ किसमें, CGS में, और T2 का मतलब क्या है, टाइम, लेकिन किसमें, CGS में। तो यहां से N2 निकाला, N2 बराबर आ गया 1000, और M1 के साथ सेटिंग बन गई M2 की, L1 के साथ सेटिंग बन गई L2 की, और T1 के साथ सेट हो गया T2। ठीक है, अब मैंने ओपन किया इनका मीनिंग कि M1 है तो मास, लेकिन SI का है, तो SI में M1 किससे इंडिकेट होता है, किलोग्राम से, और M2 आपका मास है लेकिन किसमें है, CGS में, ग्राम से। L1 आपका लेंथ है, किसमें है, SI में, मीटर। L2 आपका CGS सेंटीमीटर, और T1 आपका SI है, सेकेंड, और T2 भी आपका CGS है, वो भी सेकेंड रहता है। ये लोग तो 1 हो गए, और यहां से किलोग्राम के जब ग्राम बनाओगे तो 1000 खाली हो जाएगा, तो ये 1000 और आ जाएगा, ये पहले से 1000 है, यहाँ से 1000 और आ जाएगा, 10⁻3, और यहाँ से मीटर से सेंटीमीटर तो 10⁻2 और आ जाएगा। ठीक है, और बाकी ग्राम से ग्राम ऊपर नीचे के कैंसिल हो जाएंगे, और मीटर के सेंटीमीटर जब बनाओगे 100, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं हम यहाँ पर, तो 1000, अब बड़े वाले को छोटे में बदल दो, ये आ गया 1000 ग्राम, नीचे भी ग्राम, ये आ गया 100 सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर, ये तो क्या 1 हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना मिल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर कितना, 8। N2 निकल गया 10⁸, किसमें निकला, CGS में। तब आंसर कैसे दोगे, आंसर दोगे कि CGS में जो फोर्स होगा, फोर्स बराबर होगा 10⁸, टाइम, क्योंकि पहले न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके बाद फिर क्या लिखोगे, यूनिट। क्लियर, पक्का। तो इस एप्लीकेशंस को करने के लिए आपको ये कुछ प्रैक्टिकल और जनरल सी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक ही फिजिकल क्वालिटी के पीछे अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग पड़ जाएंगे तो अपने अपने अंदाज में उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर, और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि यूनिट को डायमेंशंस में लिखा जा सकता है। ठीक, क्लियर, ये बात पक्का नोट करिए। ये है आपका एक और एप्लीकेशन डायमेंशन। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट 1 न्यूटन into CGS।
डायमेंशनली लेकिन ये काम करना है। अब सीधे आप अटैक करिए N1 यूनिट डायमेंशन स्टाइल में और N2 यूनिट डायमेंशन स्टाइल में। इसको इंगेज कर दीजिए गिवन के लिए और इसको इंगेज कर दीजिए रिक्वायर्ड के लिए। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू 1 हो गई। U1 न्यूटन से पता चलता है कि फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2, लेकिन इस सिस्टम में 1 1 1। बट भूल मत जाना ये जो डायमेंशन तुमने न्यूटन के सपोर्ट में लिखी है, न्यूटन इज ए SI यूनिट। यहाँ सारे के सारे टर्म जो है वो किससे रिलेटेड है? SI से। और यहाँ पर N2 U2 क्या हो जाएगा? mLT-2 2 2 ऑल द टर्म्स रिलेटेड विद CGS। ठीक, तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी 1, M1 का साथी है M2, L1 का साथी है L2, T1 का साथी है T2। अब M1 का मतलब SI, M1 का मतलब किलोग्राम है। M1 जो है वो मास को सपोर्ट करता है और SI से कनेक्टेड है तो किलोग्राम। M2 CGS में है, मास को सपोर्ट करता है ग्राम। L1 SI में है मीटर, तो L2 है सेंटीमीटर। T1 इज सेकेंड, T2 इज सेकेंड। ये आया आपका 1। अब छोटे बड़े वालों को छोटे में बदल दो, 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम, मीटर के सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये तो 1 हो गया आपका। तो कितना आया? 10⁵ N2 निकला। N2 मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। देखो सब ग्राम ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, आगे न्यूमेरिकल वैल्यू। अब आंसर देना, आंसर आप दोगे 10⁵ सीरीज का मतलब क्या है? और आपको वैसे भी पता है कि 1 न्यूटन में कितने टाइम होते हैं? 10⁵। तो आप क्वेश्चन कहां से उठाओगे? यहां से उठाओगे। N1 जो अवेलेबल है न्यूमेरिकल वैल्यू, U1 जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनली यूनिट लिखो। अब वो जो यूनिट है वो किसको सपोर्ट कर रही है? SI को सपोर्ट कर रही है या CGS को सपोर्ट कर रही है या PS को या किसी और को? तो वो आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा। N2 जो चाहिए और U2 सपोर्टिंग डायमेंशनली यूनिट, यानी यूनिट किस अंदाज में? डायमेंशन के अंदाज में, और जिसमें रिक्वायर्ड रिजल्ट है, जिसमें उसको चाहिए। ठीक है, इस पर क्वेश्चंस करिएगा। और एक एप्लीकेशन और है जो कि हम लोग फार्मूला बनाने वाला करते हैं।